हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, सीने के दर्द को कई बार लोग गैस का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जिसे आप गैस का दर्द समझ रहे हैं वो हार्ट अटैक का दर्द भी हो सकता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बहुत आसान तरीके से इन दोनों में अंतर कर सकें, जिससे कि हार्ट अटैक के दर्द को गैस का दर्द समझकर इलाज लेने में देरी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। और वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ क्लू दूंगा, जिसके बेसिस पे बहुत ही आसानी से आप हृदय से संबंधित दर्द को पहचान सकेंगे। और यही बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की तुरंत ही क्या मदद करें। यदि आप दर्द के इन 7 फीचर्स या 7 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो इन दोनों में बहुत ही आसानी से अंतर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि दर्द की लोकेशन क्या है, अर्थात दर्द किस जगह पे उठ रहा है। गैस या गैस्ट्राइटिस का दर्द सीने के निचले हिस्से में या पेट के ऊपरी हिस्से में उठता है। कभी कभी यह दर्द पूरे पेट में भी महसूस हो सकता है, जबकि हृदय संबंधित दर्द आपके छाती के बीचों बीच या थोड़ा बाईं तरफ महसूस होगा और एक बड़े एरिया में यह दर्द आपको महसूस होगा। दूसरा पॉइंट है कि दर्द एक स्थान से उठकर और किन किन जगहों पर जा सकता है। यदि पेट से संबंधित दर्द 2 कारणों की वजह से हो सकता है, या तो अत्यधिक गैस की वजह से या फिर अत्यधिक एसिड बनने की वजह से। यदि यह दर्द अत्यधिक गैस की वजह से है तो गैस पेट के जिस हिस्से में जा सकती है वहाँ पे ये दर्द आपको महसूस होता है। अतः यह दर्द, गैस का दर्द, आपको पेट के पूरे हिस्से में कहीं भी महसूस होता है। और यदि यह दर्द हाइपर एसिडिटी या अत्यधिक एसिड बनने की वजह से है, तो चूंकि एसिड हमारे स्टमक में बनता है, जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ होता है, अतः यह दर्द, हाइपर एसिडिटी का दर्द, जलन के रूप में पेट के ऊपरी हिस्से में हो सकता है। और कभी कभी यह एसिड रिफ्लेक्स करके जब ऊपर फूड पाइप में आता है तो यह दर्द जलन के रूप में फूड पाइप के सहारे होता हुआ हमारे गले तक आ सकता है। हृदय से संबंधित दर्द आपकी छाती के बीचों बीच एक बड़े भाग में उठकर आपके दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, गले और दोनों जबड़ों तक पहुंच सकता है। तीसरा पॉइंट है कि दर्द की सीवियरिटी, इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी है। सामान्यतः गैस या गैस्ट्राइटिस का दर्द हार्ट के दर्द की अपेक्षा कम सीवियर होता है और व्यक्ति दर्द सहते हुए अपने रूटीन काम करता रहता है। परंतु हृदय से संबंधित दर्द की खास बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति चले फिरेगा, भारी काम करेगा, तो सीने में दर्द होगा और विश्राम करने पर यह दर्द कम हो जाएगा। अतः व्यक्ति को दर्द होने पर अपने काम छोड़कर बैठना पड़ता है। इस तरह के पेन को एंजाइना पेन कहते हैं, जिसमें कि हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज 99% से कम होता है। हार्ट अटैक का पेन एंजाइना पेन से इस मामले में अलग होता है कि इसमें हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो जाती है और यह दर्द विश्राम करने पर, रेस्ट करने पर भी बंद नहीं होता है। और ऐसा महसूस होता है कि यदि दर्द बंद नहीं हुआ तो जान चली जाएगी। यानी कि इस हार्ट अटैक के दर्द में दर्द बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और सीवियर होता है। अगला पॉइंट है कि दर्द का नेचर, यानी कि प्रकृति कैसी है। यदि पेट का दर्द अत्यधिक गैस की वजह से है तो पेट में फुलनेस का एहसास होगा और डल एक्टिंग पेन होगा। और यदि पेट का दर्द अत्यधिक एसिड की वजह से है तो पेट में जलन का एहसास होगा या फिर ऐसा महसूस होगा कि पेट के अंदर कोई उतर रहा है। हृदय से संबंधित दर्द में छाती में जकड़न, भारीपन और फटन का एहसास होगा या फिर ऐसा महसूस होगा कि छाती को कोई निचोड़ रहा है या कोई कूट रहा है। अगला पॉइंट है कि कौन कौन सी एसोसिएटेड फीचर्स इन दोनों के अंतर को समझने में मदद करती हैं। यदि दर्द के साथ साथ मिचली, उल्टी, डकार, मुंह में खट्टा पानी आना, पेट फूला फूला सा लगना या फिर ऐसा लगना कि खाना खाने के बाद खाना पेट के ऊपरी हिस्से में रखा हुआ है और कब्जियत रहना, यदि ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो ये गैस या गैस्ट्राइटिस से संबंधित दर्द की तरफ इशारा करेंगे। और यदि दर्द के साथ साथ घबराहट हो, अत्यधिक ठंडा पसीना आए, सांस फूले, दिल की धड़कन बढ़ी मिले, चक्कर आए और अत्यधिक कमजोरी का एहसास हो, तो ये सारे फीचर्स हृदय से संबंधित दर्द की तरफ इशारा करेंगे। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो इन दोनों के अंतर को समझने में मदद करता है वो है कि एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, अर्थात किन किन चीज़ों से यह दर्द बढ़ता है और किन चीज़ों से यह दर्द घटता है। गैस या गैस्ट्राइटिस का दर्द
अत्यधिक तला भुना मिर्च मसाला वाले खाना, या फिर एसिडिक फूड और ड्रिंक जैसे कि नॉनवेज डाइट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से यह दर्द बढ़ेगा, और डकार आने या पाद आने से इस दर्द में आराम मिलेगा, या फिर कोई एंटासिड जैसे कि रेंटैक, फंटाप्रजाल या डाइजिन सिरप लेने से भी गैस और गैस्ट्राइटिस के दर्द में आराम मिलेगा। हृदय से संबंधित दर्द चलने फिरने, भारी काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ने पे ये दर्द बढ़ेगा, और विश्राम करने पर, रेस्ट करने पर इस दर्द में आराम मिल जाएगा, या फिर सार्बिट्रेट नाम की गोली खाने से भी हृदय से संबंधित दर्द में आराम मिल जाता है। अगला पॉइंट है कि इन दोनों तरह के दर्दों के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। हृदय से संबंधित दर्द के रिस्क फैक्टर हैं या हृदय की बीमारी के रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। यदि ये सारे रिस्क फैक्टर मिल रहे हैं तो ये हृदय से संबंधित दर्द के शक को मजबूत करेंगे। गैस या गैस्ट्राइटिस के रिस्क फैक्टर हैं अत्यधिक मिर्च मसाले वाला या तला भुना खाना खाना, देर रात खाना खाना, अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल का इस्तेमाल करना। यदि ये सारे रिस्क फैक्टर मिल रहे हैं तो ये गैस या गैस्ट्राइटिस से संबंधित दर्द के शक को मजबूत करेंगे। दोस्तों, कई बार ओवरलैपिंग फीचर्स की वजह से इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको मैं कुछ क्लू दे रहा हूँ जो कि हृदय से संबंधित दर्द को पहचानने में मदद करेंगे। छाती के एक बड़े भाग में दर्द उठकर आपके कंधे, दोनों भुजाओं, गले और जबड़े तक आ रहा है, और क्या यह दर्द चलने फिरने पर बढ़ रहा है और विश्राम करने पर कम हो जा रहा है, तथा क्या दर्द के साथ साथ ये लक्षण भी मौजूद हैं जैसे कि अत्यधिक ठंडा पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, धड़कन का बढ़ना, चक्कर आना और अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, और क्या हृदय की बीमारी के रिस्क फैक्टर भी मौजूद हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इत्यादि। इनमें से जितने से ज़्यादा क्लू आपको मिलेंगे उतनी ज़्यादा संभावना हृदय से संबंधित दर्द की बढ़ती जाएगी। और अगर आपको दर्द में ये फीचर्स मिलते हैं तो ये हृदय से संबंधित दर्द नहीं होगा। क्या दर्द पिन पॉइंटेड, पिन प्रिकिंग अर्थात दर्द बहुत छोटी जगह पे हो रहा है? क्या दर्द हर बार अलग अलग जगह पे हो रहा है? क्या दर्द बहुत ही क्षणिक है अर्थात दर्द 15 से 20 मिनट में स्वतः ही समाप्त हो जा रहा है? क्या दर्द सांस के साथ घट बढ़ रहा है? क्या दर्द की तीव्रता में चलने फिरने और भारी काम करने से इसकी तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है तथा पिछले कुछ दिनों से एक ही जैसा दर्द बना हुआ है? दोस्तों, यदि ये सारे पॉइंट हैं तो ये हृदय से संबंधित दर्द होने की संभावना काफ़ी कम होगी। दोस्तों, ये इन जानकारी के आधार पर यदि आप हृदय से संबंधित दर्द को पहचान लेते हैं या फिर आप डाउट में हैं तो भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही इन 3 दवाइयों की लोडिंग डोज यानी कि हाई डोज दे देनी चाहिए और तुरंत ही अपने पास के किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। ये 3 दवाइयाँ हैं एस्प्रिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्राल 300 मिलीग्राम और एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि हार्ट अटैक के दर्द को गैस समझकर इलाज में देरी से होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।